आप देख रहे हैं IND24 लाइव। कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह इजराइल ने घर में घुसकर हिजबुल्लाह विद्रोही संगठन, आतंकी संगठन के चीफ नसीरुल्लाह को घर में घुस के मारा। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन उसका पूरे दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा ये आपको आज मैं बता रहा हूं। आप ताज्जुब में होंगे, भारत जैसे देश जिसका किसी भी संगठन को समर्थन नहीं होता है, जो एक नॉन कम्युनिकल देश है, लेकिन आप ताज्जुब मानेंगे भारत के मुसलमान इस समय कश्मीर के, हैदराबाद के सारे दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। ये लोग शोक मना रहे हैं, रो रहे हैं लोग। कश्मीर में तो लोगों ने प्रचार, अपने वहाँ पे चुनाव चल रहा है, चुनाव का प्रचार चल रहा है। वहाँ पे कुछ कांग्रेस नेताओं ने, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने, इन लोगों ने अपना प्रचार बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम लोग 3 दिन का शोक मनाएंगे। वो लोग शोक मना रहे हैं। सोचिए आप, एक आतंकवादी संगठन का अगर चीफ मारा जाता है तो ये लोग शोक मनाते हैं। इनको शोक मनाने की जरूरत है। हालत यह है कि इस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान शोक मनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये सारे लोग कौन हैं? इन लोगों को जब इजराइल में घुस के आतंकवादी संगठन ने, जिन्होंने हमास ने घुस के लगभग 1000 से ले 1500 कम से कम रॉकेट दागे। जब इजराइल पे उनका आयरन डोम उन रॉकेट को नहीं खत्म कर पाया, कुछ रॉकेट जाके गिरे। ज़्यादातर उन्होंने ऐसी तैयारी करी हुई थी, पहला ग्राइडिंग से वो लोग जाके इजराइल में कूद गए, जो इजराइल ने सोचा भी नहीं था। उससे ज़्यादा बड़ी तैयारी के साथ इन सारे आतंकवादी संगठन ने, इसमें हमास, हूती और हिजबुल्लाह, इन तीनों का उसमें संगठन इकट्ठा हुआ। इन लोगों ने अपनी ताकत इकट्ठी की, पूरी तैयारी करी, पूरी तैयारी के साथ इजराइल पे हमला कर दिया। जब इन्होंने इजराइल पे हमला किया तो सबसे बड़ी जो इन्होंने एक गलत इंसानियत को मारने वाली जो एक चीज करी, वो करी, वहां से निर्दोष नागरिकों का अपहरण कर लिया। वो नागरिक आज भी अपने घर नहीं जा पाए हैं। आज भी वो लोग इस समय आतंकवादी संगठन हमास की कैद में हैं। तो आप सोचिए, ऐसे लोग, तब सारे लोग खुशी मना रहे थे। वो कह रहे थे अरे वाह, तीनों इन्होंने क्या प्लानिंग बनाई, बहुत तालियां बज रही थी कि अब इजराइल क्या करेगा, इजराइल की टेक्नोलॉजी कहां गई, इजराइल का आयरन डोम कहां गया। सब लोग हंस रहे थे। लेकिन उसका जब बाउंस बैक किया इजराइल ने, लोगों को लग रहा था इजराइल बैकफुट पे आ गया, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी इंटेलिजेंसी, उनका मोसाद जैसा उनकी इंटेलिजेंसी कंपनी, वो इंटेलिजेंस ग्रुप, उनका वो फेल हो गया। लोग हंस रहे थे इजराइल पे, लेकिन इजराइल ने बाउंस बैक किया। इजराइल ने इनको अपना दिखाया कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब भीड़ से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, आप टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। उन्होंने इनके पेजर में विस्फोट किए, इनके मोबाइल में विस्फोट किए, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में विस्फोट किए, हाहाकार मच गया। फिर उन्होंने आज के घर में घुस के, जब घुस में एक आतंकवादी गुट के चीफ को मार दिया, नसीरुल्लाह को मार दिया, तो आप सोचिए, तब अब ये लोग रोना मना रहे हैं। ईरान के जो मुखिया हैं खैमनेई, वो कहीं छुप गए हैं, घर में घुस के कहीं छुप गए हैं, कहीं छिपे पड़े हुए हैं। उन्हें डर है कि इजराइल उनको ना मार दे, क्योंकि अब ईरान का नंबर है। ईरान ने, ये 3 आतंकवादी संगठन हैं जिनको ईरान ने तैयार किया था। आज इनको लग रहा था कि ये तीनों आतंकवादी संगठन इतने ज्यादा मजबूत हैं, वो किसी ना किसी तरह इजराइल को परास्त कर देंगे। समर्थन ईरान का था, लेकिन आज ईरान बैकफुट पे है। खैमनेई कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो डर की वजह से अंडरग्राउंड हैं कि कहीं मोसाद उनको ढूंढ के मार ना दे, कोई ड्रोन, कोई मिसाइल, कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई कॉल ना आ जाए, ऐसी कोई विस्फोटक ना आ जाए जो जाके उनको खैमनेई को मार दे। ईरान भागा भागा फिर रहा है, मतलब ईरान के चीफ भागे भागे फिर रहे हैं। अब ये बैकफुट पे हैं। इधर पूरे देश में मातम मनाने जा रहा है, भारत जैसे देश में मातम मनाया जा रहा है। लोग इसमें दुखी हो रहे हैं। भाई क्यों दुखी हो रहे हैं? भाई आपको एक आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं करना चाहिए। चाहे आतंकवादी की गोली चलेगी तो वो ये नहीं देखेगी आप किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, क्या हैं। वो आपको केवल वो नुकसान करेगी, आपको मारेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग कृपया ये छदम देशभक्त मत दिखाइए। आप लोग साथ होइए। आप लोगों को विचार अपने क्लियर करने चाहिए। 2 गुट हैं तो आप भी अपने मजबूत रहिए, मजबूत साथ भारत के साथ खड़े होइए। जय हिंद, जय भारत।